माला क्या है? माला साधन है। बोले तो फिर इसका साधन का प्रयोग कैसे? बोले इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो, इतना जपो कि आपकी श्वास की तरह जीव पर नाम मंडराता रहे, और एक दिन ऐसा आए कि ये माला छूट जाए और उसके बिना भी नाम चलता रहे। ये जीवन की उपलब्धि। मैंने दर्शन किया हमारे गोवर्धन के परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री ठाकुरदास बाबा 80 से ऊपर की आयु में जब भगवत धाम को प्रस्थान किए, तब उनके प्रस्थान से कुछ समय पहले ही मैंने दर्शन किया। मुझे तब नहीं पता था, जब मैं कथा करने लगा तब मुझे उनका स्मरण आया। तो जब मैं दर्शन करने गया तो मैं छोटा बालक ही था। जब मैं दर्शन करने गया ठाकुरदास बाबा के, तो अचेत अवस्था में पड़े थे, पर उनकी उंगली ऐसे हिल रही थी, उंगली चल रही थी, और उंगली जैसी चली है, क्या हुआ? एक संग सबके फोन चले हैं? मैंने कि भाई एक संग सबके, इमरजेंसी क्या, भूकंप आ रहा है? साइलेंट कर लीजिए अपने फोन। अगर बीच कथा में आप लोग देखेंगे तो जरूर इमरजेंसी आ जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? मैं तो भूल और गया। साधन और साध्य। वाह भैया, तुम कथा सुनते हो हैं, तो बलैया ले तेरी। तो साधन और साध्य। तो ठाकुरदास बाबा का मैंने दर्शन किया। उनका जब मैं दर्शन करने गया, अचेत अवस्था में थे, पर उनकी उंगली ऐसे चल रही थी, पूरे शरीर को पैरालाइज हो गया था, पर उंगली ऐसी चल रही थी। डॉक्टरों से सबने पूछा कि जब इनके पूरे पूरे अंग में पैरालाइज हो चुका है, ये पूर्ण रूपेण अचेत हो चुके हैं, तो ये उंगली क्यों चल रही है? बोले ये हमारी साइंस से परे की बात है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा ये उंगली कैसे चल रही है। और वो उंगली क्यों चल रही थी? नाम इतना जपा था कि आज शरीर पूरा अचेत हो गया, लेकिन नाम ने फिर भी उनको नहीं छोड़ा। नाम अभी भी चल रहा है, भगवान नाम अभी भी उनके जीवन में आश्रय लेके बैठा। और उनकी स्थिति देख करके ऐसा कहता बनता था कि अब ये ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी इनका स्मरण कर रहे हैं, इनका सुमिरन हरि करें ये पावा विश्राम। अब तो ये विश्राम कर रहे हैं, इनका स्मरण ठाकुर जी कर रहे हैं। कुछ भी कर लो, ध्यान से सुनो, आप कुछ भी कर लीजिए, पर दीनता और आपके भीतर के जो विकार हैं वो तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक आप वैष्णव सेवा में निष्ठा नहीं रखोगे। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा से भक्ति तो बढ़ जाएगी, लेकिन दीनता नहीं आ पाएगी। दीनता समझते? सरलता, सहजता, दीनता, ज्यादा छल कपट नहीं, ज्यादा चतुराई नहीं। ये सब कब आते हैं हमारे भीतर? जब हम झुकते हैं। और ठाकुर जी के सामने झुकना झुकना नहीं माना जाता, माफ कीजिएगा। क्यों? ठाकुर जी को आप चाहे पकौड़ी खवाओ, चाहे कचौड़ी खवाओ, चाहे पूड़ी खवाओ, चाहे रोटी खवाओ, वो चाहे सब पालेंगे। लेकिन संतों की सेवा में तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इनको भाए वही दो, जो इनको प्रिय लगे वही दो। हमारे नाना जी एक कथा सुनाते थे, मुझे ओझल सी याद है, बहुत सारे प्रसंग सुनाते थे, उनके अब याद आते हैं। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ कोई संत पधारे, कोई गुरु पधारे, और वो संत पधारे गर्मी के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में आए, बहुत गर्मी होती है। तो घर में पधारे तो उसने बढ़िया घड़े में ठंडा ठंडा पानी रखा गुरुजी के स्नान के लिए। पड़ोसी जो था उसको पैज रहती थी कि इससे बढ़िया मुझे करनी है सारे काम। तो उसने आकर के सब देखा, ये गुरुजी का सत्कार कैसे कर रहा है। पुष्प बिछा रखे हैं, बढ़िया ठंडा घड़े में जल रखा हुआ है गुरुजी को नवाने के लिए। उसने बढ़िया ठंडाई बना रखी है। बोले गुरुजी स्नान करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उनको ठंडाई पिलाऊंगा आदि आदि। अब ये सब पड़ोसी देख रहा था।
गुरुजी आए, पुष्पों से स्वागत किया, ठंडे जल से स्नान किया गुरुजी ने, ठंडाई पी, गुरुजी बड़े प्रसन्न, बोले वाह हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। पड़ोसी आया, बोले महाराज जी कभी मेरे घर भी पधारो। बोले अभी तो हमारा सब बुकिंग है, हम आएंगे, कब आओगे? बोले तुम्हारे आएंगे शिशिर में, ठंडी में आएंगे। ठीक है। सोच लो क्या हुआ होगा। गुरुजी के लिए ठंडे घड़े में जल भर के रखे, गुरुजी आएंगे इसी से स्नान करेंगे, और फिर गुरुजी के लिए बढ़िया उसने ठंडाई बना के रखी है, गुरुजी को यही पिलाएंगे। गुरुजी घर में आए, आकर के जैसे ही स्नान करने के लिए गए, गुरुजी बोले ये तो बड़ा ठंडा जल। अरे गुरुजी नहीं, आप उसके यहाँ भी नहाए तो मेरे यहाँ नहाना पड़ेगा। गुरुजी बोले नहीं नहीं इससे नहीं नहाएंगे। नहीं, उस पर ज्यादा कृपा कर रहे हो, मैं सब समझ रहा हूँ आपकी बात, उसके यहाँ नहा लिए, मेरे यहाँ नहीं नहाओगे। कैसे नहीं नहाओगे? गाड़ी उठा के उसने ही नहा दिया। गुरुजी बेचारे कप कप आ गए, बोले लो अब ठंडाई पियो। बोले अरे चाय पिला भैया, गर्म दूध पिला, मर जाएंगे हम, ठंड लग रही। नहीं आप उस पर ज्यादा कृपा, उसके यहाँ तो आप लस्सी पी रहे थे, हमारे यहाँ चाय मांग रहे हो। नहीं पीनी तो पड़ेगी। हुआ क्या, गुरुजी को निमोनिया हो गया। भैया ठाकुर जी की सेवा बड़ी सरल है, वैष्णवों की सेवा बड़ी कठिन है। ये हृदय में दीनता आना, सहजता आना और सरल भाव आना, ये तो वैष्णव सेवा से ही आता है, ठाकुर जी की सेवा से नहीं आता है। आपको पता है गजेंद्र मोक्ष की कथा जो आती है ना, ये गजेंद्र जो था, ये अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी की खूब सेवा करता था, पर वैष्णव सेवा नहीं करता था। हुआ क्या, एक दिन ठाकुर जी की आराधना कर रहा था और तभी कोई संत आ गए। संत आए, उसको पता चल गया कि कोई संत आए हैं, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की सेवा ही करता रहा। एक बार भी एक क्षण के लिए ये नहीं बोला कि महाराज जी विराजो, मैं अभी आ रहा हूं, 10 मिनट का समय दो, आप विराजो, आसन लगाओ, किसी से कहता जल आदि पिलाओ, मैं अभी आ रहा हूं। उसको पता था कि संत आए, लेकिन फिर भी अब इनकी और सेवा करूं, मैं अपनी सेवा में व्यस्त हूं। ठाकुर जी कोई करने लगा, उनको देखा भी नहीं। केवल इस बात का उसको अपराध लगा कि अगले जन्म में वो गजेंद्र बना, हाथी बना। वैष्णव अपराध बंधुओं कभी ना बने हमसे। इसलिए ठाकुर जी की सेवा एक दिन को थोड़ी सी पहले से कम हो जाए चलेगा, लेकिन कोई वैष्णव हो। वैष्णव किसको कहते हैं? वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव मतलब अपने रूप से, अपने स्वभाव से, अपने गुण से, अपनी वाणी से किसी भी रूप में ठाकुर जी से संबंध रखता है, वो वैष्णव है। आप एक दूसरे के सब वैष्णव हो। माफ कीजिए, अभी तक आप में से एक दूसरे के घर आप जाते हो तो ऐसे मिलते हो जैसे सखा आदि, लेकिन एक क्षण के लिए ऐसे मिलो जैसे कोई वैष्णव आया है, प्रणाम करो। तिलक है, गले में कंठी माला है, हृदय में नाम है ठाकुर जी का, चिंतन में भगवत कथा है, वैष्णव है, उसका वैष्णव रीति से स्वागत करो। वैष्णव तो वैष्णव सेवा ही हमको सिखाती है। ठाकुर जी की सेवा से ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। ठाकुर जी की सेवा तो कोई भी कर लेता है। डलिया में लिए घूम रहे ठाकुर जियों को, सेवा तो उनकी भी हो रही है, लेकिन नहीं, ठाकुर जी की सेवा आसान है, वैष्णव सेवा कठिन है। वो करना प्रारंभ करो। तो भगवान कहते हैं ये राजस भक्त जो है केवल मेरी मूर्ति में निष्ठा रखता है, इसके अलावा मेरी किसी भाव में निष्ठा नहीं रखता, ये भी मुझे प्रिय नहीं है। मैया आप श्रृंगार कैसा करते हो, 56 भोग कितना धराते हो, ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए, पर उसके संग संग वैष्णव सेवा का भाव भी आपके हृदय में, संत सेवा का भाव भी आपके हृदय में होना चाहिए। संत पधारे, वैष्णव पधारे, उस समय यह भी विचार मत करो कि पृथ्वी पर धूल पड़ी है, प्रणाम करो, इतना भी विचार